हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एक बार फिर से आप लोगों को कॉमर्स नावा के चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या नाम है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे आप लोगों को कैश बुक। क्या पढ़ेंगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोगों के साथ? कैश बुक। क्या पढ़ेंगे? कैश बुक। नाम से ही पता चल गया कितने लोगों के मुंह में पानी आया होगा, कहा होगा कि भैया ये कैश बुक का होता है। कैश बुक का नाम ही सुनते हैं दिमाग में बत्ती जली होगी मेंटास की तरह कि भैया कैश के बात तो नहीं कर रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं कैश की ही बात कर रहा हूँ। कैश बुक मतलब कैश की ही मैं बात कर रहा हूँ और किसी अन्य चीज की बात कर ही नहीं रहा हूँ। अब पूछा जाता है सर बुक कितने तरह का होता है? मैक्सिमम बच्चे तो चलिए डिटेल में लोग समझते हैं बुक दो तरह की होती है। बुक्स मतलब एक ऐसी जगह बेटा जहां पर हम किसी ट्रांजैक्शन को नोट कर देते हैं। ठीक है, तो बुक्स दो तरह की होती है बेटा। पहली बुक का नाम होता है प्रिंसिपल बुक। कौन सा बुक होता है? प्रिंसिपल बुक। और दूसरी बुक का नाम होता है प्रिंसिपल बुक को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? लेजर। क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल बुक का जो दूसरा नाम होता है उसे क्या नाम देते हैं बेटा? लेजर। आए बात समझ में? दूसरी बुक का नाम होता है बेटा जर्नल। क्या नाम होता है? जर्नल। जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। कौन सी बुक बोलते हैं बाबू? प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। प्राइमरी बुक इसलिए इसको बोलते हैं बाबू क्योंकि किसी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होता है पहली बार इसी में सबसे पहले ऑफिशियल रूप से रिकॉर्ड होते हैं। अनऑफिशियल रूप से तो हम वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं बाबू जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो जर्नल होता है, अगर बिजनेस छोटा है यानी बिजनेस इतू सा है, अगर बिजनेस इतू सा है तब तो जर्नल बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस हमारा क्या है? छोटा है, अगर हमारा बिजनेस इतू सा है, छोटा सा बाबू की तरह है, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी, हम जर्नल से ही सारा काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का बेटा क्राइटेरिया बढ़ता है यानी वो एक्सपेंड करता है, बहुत बड़े लेवल पर हो जाता है, तो भैया मेरे जर्नल को क्या करना पड़ता है कि सारे ट्रांजेक्शन जर्नल मतलब बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन जर्नल के ही अंदर किए जाते हैं। तो जर्नल पर बहुत सारा बर्डन पड़ने लगता है। तो जर्नल कहता कि भैया बर्डन पड़ने से अच्छा कि हमको दो बराबर भागों में बांट दो, दो भागों में क्या कर दीजिए, हमको बांट दीजिए। यानी जर्नल के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो जर्नल में तो किए जाते हैं, लेकिन जर्नल में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से गलतियों की संभावना भी ज़्यादा होने लगती है। इसलिए जर्नल को क्या कर दिया जाता है? डिवीजन कर दिया जाता है। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ठीक है, इसका नाम होता है सब डिवीजन ऑफ जर्नल यानी सब्सिडायरी बुक। कौन सी बुक होती है? सब्सिडायरी बुक। यानी जर्नल को दो भागों में बांटा गया। एक बुक होती है सब्सिडायरी बुक। कौन सी बुक होती है? कौन सी बुक होती है बेटा? सब्सिडायरी बुक होती है। कौन सी बुक होती है? सब्सिडायरी बुक, या इसी को स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है बाबू, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी इसी को कहा जाता है, या आपको स्पेशल पर्पज बुक भी कहा जाता है। सब्सिडायरी बुक को और क्या नाम दिया जाता है? इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेशल जर्नल। क्या नाम देते हैं बेटा? स्पेशल जर्नल नाम देते हैं। इसी सब्सिडायरी बुक को हम क्या नाम देते हैं बेटा? स्पेशल जर्नल। क्या नाम दिया जाता है? स्पेशल जर्नल। अब स्पेशल जर्नल होता है या ओरिजिनल एंट्री बुक होता है या स्पेशल पर्पज बुक होता है, और दूसरा जो बुक होता है सब्सिडायरी के बाद जर्नल प्रॉपर। क्या होता है बेटा? जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। जर्नल को इन दो बुकों में बांट दिया जाता है। अब जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है उसमें सबसे पहले जो बुक पढ़ी जाती है उसका नाम होता है कैश बुक। क्या नाम होता है बेटा? कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है बेटा, क्या पढ़ा जाता है? तो ये समझ में आया? तो चलिए हम लोग कैश बुक का डिफिनेशन समझते हैं और कैश बुक होता क्या है, बेसिकली ये काम कैसे करता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, हाँ तो जानते हैं क्या होता है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपके बोर्ड के सामने लिखा हुआ कैश बुक। कौन सा बुक होता है बेटा? कैश बुक जो होता है बेटा ये जर्नल भी होता है और ये क्या होता है? लेजर भी होता है। मतलब जो कैश बुक होता है वो जर्नल भी होता है, लेजर भी होता है। यानी जिन भी ट्रांजैक्शनों को कैश में देख लीजिए, जिन भी ट्रांजैक्शनों को हम कैश बुक में नोट कर देते हैं उनको लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बेटा एक तरह की कैश बुक जो होती है वो प्रिंसिपल बुक भी होती है और प्राइमरी बुक भी होती है। तो जिन भी ट्रांजैक्शनों को हमने कैश बुक में एंटर कर दिया है, ठीक है, उनको फिर आप लेजर बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले कैश बुक का डिफिनेशन क्या होता है? नाम से ही आप लोगों के मन में लालच आ रहा होगा कि कैश 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 की बातें कर रहे हैं। तो हाँ भैया हम कैश की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। डिफिनेशन क्या है? दिस बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू कैश। यानी बेटा अगर क्रेडिट हो जाएगा तो
कोई भी ट्रांजेक्शन चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा, कैश बुक के अंदर नहीं जाएगा। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी जो बैंक के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो पैसा बैंक में हमारे जमा होता है या जो पैसा हम बैंक से निकालते हैं या किसी कस्टमर ने हमारे डायरेक्टली अकाउंट में जमा कर दिया, ठीक है, तो उसकी भी एंट्री इसके अंदर की जाती है। आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसिप्ट पेमेंट आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। यानी कह सकते हैं कि कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें कैश से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो कैश में रिसिप्ट हो रहे हैं या कैश में पेमेंट हो रहा है, उसको किसके अंदर लिखा जाता है? वो कैश बुक के अंदर लिखा जाता। अब कैश बुक का टाइप क्या होता है? तो कुल मिला के आपको बोर्ड पे 4 तरीके के दिए लिखे हुए हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, कौन सा कॉलम कैश बुक बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इसका फॉर्मेट भी मैं बनाते हुए चलता हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है SINGLE सिंगल कॉलम, क्या हो जाएगा? सिंगल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि कैश बुक एक ऐसी बुक होती है, कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें केवल कैश के ही ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जिसमें केवल किसके ट्रांजैक्शन किए जाते हैं? कैश के ही ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर क्रेडिट के ट्रांजैक्शन होंगे तो इस बुक के अंदर नहीं किए जाएंगे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का पहला फॉर्मेट सबसे पहले क्या बनेगा बेटा? डेट। क्या बनेगा बेटा? डेट बनेगा। उसके बाद रिसिप्ट या पार्टिकुलर भी लिख सकते हो, रिसिप्ट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? रिसिप्ट की जगह पर आप पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा जाता है बेटा, क्या लिखा जाता है? बाउचर नंबर। क्या लिखा जाता है बाबू? बाउचर नंबर। क्या लिखा जाता है? बाउचर नंबर। फिर आपको क्या लिखा जाता है? बाउचर नंबर लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? LF। और फिर क्या लिखा जाता है? अमाउंट। जितने साइड इधर होते हैं उतने ही साइड हम राइट साइड पे लिखते हैं, यानी इधर भी डेट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डेट। फिर क्या लिखा जाता है? पार्टिकुलर्स। क्या लिखा जाता है? पार्टिकुलर्स। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर आप लोगों का मतलब जो पूरा फॉर्मेट था वो नहीं बन पाया, तो अभी मैं आगे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर डबल कॉलम कैश बुक आता है बेटा। डबल कॉलम कैश बुक में 2 चीजें होती हैं, एक कैश का कॉलम हो जाता है और दूसरा बैंक का कॉलम हो जाता है। आई बात समझ में? सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश का कॉलम आता है, सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश का कॉलम होता है, और डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम हो जाता है। उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बेटा, इसमें कैश का कॉलम तो होता ही होता है, इसमें ओनली किसका कॉलम रहेगा? ओनली कैश कॉलम। केवल किसका कॉलम रहेगा? सिंगल कॉलम कैश बुक में केवल कैश का कॉलम होता है। डबल कॉलम कैश बुक में मतलब डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम के साथ साथ बैंक का भी कॉलम हो जाता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, उसके बाद बैंक तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा? आपका डिस्काउंट का कॉलम। कौन सा कॉलम जुड़ जाएगा इसमें? डिस्काउंट का कॉलम। किसका कॉलम जुड़ जाएगा? डिस्काउंट का कॉलम। उसके बाद बेटा था पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक मतलब वो खर्चे जो छोटे छोटे किए जाते हैं, जैसे हमने अप्लाई कितना खर्च किया, हमने पोस्टेज पर कितना खर्च किया, टेलीग्राम पर कितना खर्च किया, हमने रिफ्रेशमेंट कितना दिया, हमने फ्रेट कितना दिया, कार्टेज कितना दिया, वेज कितने दिए, उन सारी चीज़ों की एंट्री इस पेटी कैश बुक के अंदर की जाती है। किस कैश बुक के अंदर की जाती है? पेटी कैश बुक के अंदर की जाती है। पेटी कैश बुक 2 तरह का होता है बेटा, एक सिंपल होता है, दूसरा एनालिटिकल होता है। पेटी कैश बुक में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है सिंपल तरीका और दूसरा होता है एनालिटिकल तरीका होता है। तो ये 4 तरीके के मतलब कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब चलिए हम लोग जो डायग्राम इसका वो है फॉर्मेट, वो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है? डेट, फिर रिसिप्ट। रिसिप्ट कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं? पार्टिकुलर्स का भी कॉलम बोल सकते हैं। आई बात समझ में? बाउचर नंबर, देखो आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके साथ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक, क्या डालोगे? सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सा बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले क्या आएगा बाबू? डेट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? रिसिप्ट। जो इसका डेबिट साइड होता है उसको क्या बोला जाता है? रिसिप्ट। या इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? पार्टिकुलर्स लिख सकते हो। फिर मैंने क्या बताया था? बाउचर नंबर। फिर आप क्या लिख सकते हो? LF लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हो? कैश। क्या लिख सकते हो? कैश। यहाँ पे आप डायरेक्ट अमाउंट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने कॉलम डेबिट साइड में होते हैं उतने ही कॉलम किस साइड में होते हैं? इसके क्रेडिट साइड में भी होते हैं। मतलब इधर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर बाउचर नंबर, फिर
LF और फिर आएगा समझ में। मैंने कहा था पार्टिकुलर की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, जिसका क्रेडिट साइड होता है वो कौन सा साइड होता है बेटा, पेमेंट। यानी जितने भी कैश या बैंक हमारे पास आएंगे, सिंगल कॉलम में बैंक की बात नहीं करेंगे, जितने भी कैश हमारे पास आएंगे, जितने भी कैश हमारे पास आएंगे वो इसके रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और जितने भी कैश मतलब जितने भी कैश हमारे बाहर की तरफ जाएंगे, हमारे बिजनेस से किसकी तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे बेटा, वो किस साइड में लेके जाएंगे, पेमेंट साइड की तरफ लेके जाएंगे। आई बात समझ में। मतलब जितने पैसे हमारे बिजनेस के अंदर आएंगे वो किस साइड में जाएंगे बाबू मेरे, किस साइड में जाएंगे, जितने भी पैसे आएंगे वो सारे के सारे रिसिप्ट साइड में जाएंगे। और जितने पैसे जाएंगे, बात मैं धन की कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था बड़ा ना भैया, बहन बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो कैश बुक में कैश की ही बातें कर रहे हैं। यानी जितना कैश हमारे बिजनेस के अंदर आएगा वो सारा का सारा डेबिट हो जाएगा, और जितना कैश हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा वो सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड में। किस साइड में लिखा जाएगा, पेमेंट साइड में। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट तुरंत समझ लेते हैं। डबल कॉलम कैश बुक में कितने, ठीक है, इसमें कुल मिला के 10 कॉलम होते हैं सिंगल कॉलम में। यहाँ पर बस इसको क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए डबल कॉलम। अमाउंट की जगह पर चेक करके आप लिख दीजिए कैश और बैंक। क्या लिख दीजिए, कैश और बैंक लिख दिया आपने। इधर क्या लिख देंगे, फिर वही चीजें, डेट, क्या डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, क्या वाउचर नंबर, फिर LF, फिर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अभी मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको बताया कि केवल उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे जो कैश के थ्रू आपके बिजनेस के अंदर आएगा। लेकिन अब जो भी पैसा बैंक के थ्रू भी आएगा, बैंक किसके थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू भी आएगा, उसको भी इसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे किसी ने हमको चेक दे दिया, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, तो इसकी भी एंट्री करे जाएंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में इसको नहीं करते थे, सिंगल कॉलम कैश बुक में ओनली कैश, जो कैश आता था वो लिख देते थे। डबल कॉलम कैश बुक में कैश आने के साथ साथ बैंक की भी एंट्री की जाती है, लेकिन वही जो हमको मिल चुका हुआ होता है, जो नहीं मिलता उसकी एंट्री इसमें भी नहीं की जाती है। पेमेंट में यहाँ कौन सा साइड है, पेमेंट साइड मैंने पहले भी बताया था, आप दोबारा भी बता दे रहे हैं। जितना भी पैसा जाएगा किसके रूप में, कैश के रूप में, या जितना भी पैसा किसके रूप में जाएगा, बैंक के रूप में। यानी मान लीजिए हमने कोई ड्राइंग कर लिया या किसी सप्लायर को कैश के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो उसको किस साइड में लेके चले जाएंगे, किस साइड के लेके चले जाएंगे, पेमेंट साइड की तरफ। वो जो पैसा मिल जाएगा उसको किस साइड की तरफ लेके चले आएंगे, रिसिप्ट साइड की तरफ। अब तीसरा जो होता है, इसमें कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर 6 कॉलम डेबिट मतलब 6 कॉलम अगर लेफ्ट साइड में रहेंगे तो 6 कॉलम किस साइड में रहेंगे बेटा, राइट साइड में। देखो 1 2 3 4 5 6। आएगा समझ में। एक कुल मिलाकर डबल कॉलम कैश बुक में 12 कॉलम होते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक में कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं, 10 कॉलम होते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें किसी तरह के डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाएगी, चाहे आपने डिस्काउंट रिसिप्ट किया हो और चाहे आपने डिस्काउंट को पेमेंट किया हो। कैश बुक के सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में उसको नहीं लिखा जाता है। तो पूछोगे सर तब क्या, कहाँ लिखेंगे, तो भैया उसके लिए बाकायदा आप क्या कर लोगे, जर्नल प्रॉपर में एंट्री कर लोगे। क्या कर लोगे, एक जर्नल एंट्री नीचे कर लोगे, ऐसे आप नीचे बनाकर जर्नल का फॉर्मेट और वहाँ पर एंट्री कर लीजिएगा कि इस डेट के क्वेश्चन में हमने इतना डिस्काउंट अलाउ किया, या इस डेट के क्वेश्चन में हमने इतना का डिस्काउंट रिसिप्ट किया। आई बात समझ में। अब लास्ट वाला समझ लेते हैं, कौन सा समझ लेते हैं, ट्रिपल कॉलम कैसे, कौन सा कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैसे। तो बस भैया इधर ही इरेज करो, पेमेंट साइड वाला ही इरेज करो, बाकी सारी चीजें क्या रहने दो, वैसे रहने दो। अब यहाँ पर किसका कॉलम जोड़ देंगे भैया, डिस्काउंट का। किसका कॉलम जोड़ देंगे, डिस्काउंट का। यानी जितनी चीजें इधर लिखी गई है उतनी चीजें उधर भी लिखी जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बाबू, डेट। दूसरे नंबर पर अब यहाँ पर लिख दो पेमेंट, जितना पैसा पेमेंट करोगे। फिर आप क्या लिखोगे, वाउचर नंबर। फिर आप क्या लिखोगे, LF। फिर क्या लिखोगे, कैश। फिर क्या लिखोगे, बैंक। और फिर क्या लिखोगे, डिस्काउंट। दिखाई पड़ा ना, डिस्काउंट। क्या लिखा है, डिस्काउंट। मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा मतलब वीडियो को ऐसा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देख लीजिए। इधर क्या लिखा है, डेट। उसके बाद क्या लिखा है, रिसिप्ट।
फिर बाउचर नंबर, VN का मतलब होता है बेटा बाउचर नंबर। बाउचर नंबर का मतलब किस बाउचर नंबर के थ्रू आपने ये ट्रांजैक्शन लिखा। आई बात समझ में। LF का मतलब पेज नंबर, किस पेज नंबर पर इस ट्रांजैक्शन को आपने लिखा। उसके बाद कैश, जो आपके पास कैश आया, जो आपके पास बैंक आया। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट की भी बात की जाएगी। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो इधर लिखा जाएगा पेमेंट साइड में, और डिस्काउंट रिसिप्ट है तो किस साइड में लिखा जाएगा, इधर साइड में। नहीं, पैसा आना चाहिए, किसी भी तरह से आना चाहिए। तो बिजनेसमैन तो चाहता है कि भैया मेरे पास पैसा आए, चाहे जहाँ से आए, पैसा हमारे पास आना चाहिए। आए बात समझ में। देखो फिर इधर आपने देखो यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 7। अगर 7 इधर है तो 7 इधर भी होगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 और 7। एक ट्रिपल कॉलम का इस बुक में बेटा, यहाँ पर मैं नाम भी चेंज कर दे रहा हूँ, नहीं तो आगे सारा कोई नाम बार बार लिख दे रहे हो। यहाँ पर ट्रिपल कॉलम का इस बुक में कुल मिलाकर कितने कॉलम होते हैं बेटा, 14 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 14। पहला जो कॉलम बनता है वो डेट का होता है। दूसरा कॉलम जो बनता है अगर लेफ्ट साइड में तो रिसिप्ट का। तीसरे नंबर पर क्या आता है बेटा, बाउचर नंबर। चौथे नंबर पे आता है अलग। पांचवें नंबर पर आता है कैश। छठे नंबर पर आता है बैंक। सातवें नंबर पर आता है डिस्काउंट। यानी जो डिस्काउंट आपका बिजनेस रिसीव करेगा वो आप इस साइड में लिखोगे, और जो भी डिस्काउंट आपका बिजनेस प्रोवाइड करेगा उसको किस साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। ये आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गया। समझ में आया सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब जो भी पैसा पेमेंट करोगे, चाहे वो कैश के थ्रू पेमेंट करो, चाहे वो बैंक के थ्रू पेमेंट करो, और चाहे किसके थ्रू पेमेंट करो, डिस्काउंट के थ्रू पेमेंट करो, यानी डिस्काउंट के थ्रू आपके पास से जाए या डिस्काउंट के थ्रू आपके पास आए तो उसको लिखा जाता है इसके अंदर, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर लिखा जाता है। और जो भी पैसा हमारे पास कैश के रूप में जाता है, या जो भी पैसा अगर आप लोगों को नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक लाइन और अरेंज करके आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर इतनी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए तो फिर यहाँ पर बैंक लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिस्काउंट लिख देंगे। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आया, डबल समझ में आया, ट्रिपल समझ में आया। डिफिनीशन भी मैंने आप लोगों को समझा दिया और ये भी समझा दिया कि कैश बुक में किस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाती है। आई बात समझ में। अब आज का आखिरी जो टॉपिक है आप लोगों का, न्यूमेरिकल कल आप लोगों को लगाया जाएगा, उसका नाम है बाबू पेटी कैश बुक। कौन सा कैश बुक, पेटी कैश बुक। हाँ देखो पेटी कैश बुक इसलिए बेटा इंपॉर्टेंट होता है बनाना, देखो क्योंकि जो सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, डबल कॉलम कैश बुक होता है, या ट्रिपल कॉलम जो कैश बुक होता है, इसमें छोटे छोटे जो खर्चे बिजनेस के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पोस्टेज का, वेजेस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का खर्चा हो गया या ऑक्ट्राई का खर्चा हो गया। जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं रेगुलर बेसिस पर होते हैं, और जो मेन कैशियर होता है अगर इन छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा तो हो सकता है कि वो जो कैश बुक मेन वाला कैश बुक होता है वो बल्कि हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बहुत गंदा हो जाए, क्योंकि ये सारे खर्चे रिफ्रेशमेंट के दिन में हम 4-5 बार चाय पीते हैं, 4-5 बार पकौड़ी वकौड़ी समोसा वोसा गचर गचर खाते हैं, तो अगर बाबू उसमें कुछ लिखो हो ना तो क्या हो जाए, कुछ चौपट हो जाए हो भैया, मोट क्या लागी ना, और मोट लागी तो तुम्हें ना ही देखो नहीं लागी ना, तो करे करते क्या करे तो हम एक और कैशियर अपॉइंटमेंट करते हैं जिसका नाम होता है पेटी कैशियर, छोटका कैशियर बा, तो वो का जिम्मेदारी दे देते तो देखो जो बेच रहा हूँ छोटका छोटा खर्च हुआ ना तो तरीके रिकॉर्ड कर दिया, हम ना रिकॉर्ड करें, मतलब मेन कैशियर ही उसको पॉइंट करता है कि चल बहुत ही छोटा छोटा जो खर्चवा होते हैं रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो जो ये हमारा मेन कैश बुक आवा ना वो हमें इतना गंदा नहीं लागी, इतना छोटे छोटे खर्चा लिखत नहीं तो बुरा लागत है ना, छोटे छोटे खर्चवा रही तो पार कैश बुक मोट लागी ना ही निकलागी ना, तो मेन कैशियर एक छोटे कैशियर को अपॉइंटमेंट कर देता है जिसका नाम होता है पेटी कैशियर, और पेटी कैशियर के द्वारा जो कैश बुक तैयार किया जाता है उसे पेटी कैश बुक कहा जाता है। इसका तो फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट रिसिप्ट होता है, ये डीआर साइड इसका कह सकते हैं आप होता है। सबसे पहले पेटी कैशियर पैसा रिसिप्ट करता है, ये पैसा कहाँ से रिसिप्ट करता है बेटा, मेन कैशियर से। किससे रिसिप्ट करता है, मेन कैशियर से। उसके बाद यहाँ पर लिखा CVF, इसको कैश बुक फोलियो कहा जाता है, क्योंकि ये मेन कैश बुक को सपोर्ट करने वाली कैश बुक होती है, तो इसमें एक नंबर डाला जाता है, इसका नाम होता है CVF कैश बुक फोलियो। उसके बाद डेट का कॉलम रहता ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पार्टिकुलर्स मतलब किस हेड पर खर्चा किया जा रहा है आप, ठीक है, उसको लिखा जाता है। फिर आपका बाउचर नंबर आता है, फिर आपका टोटल पेमेंट, यहाँ टोटल पैसा मिलता है, यहाँ पर टोटल पेमेंट लिखा जाता है कि टोटल मान लीजिए मिला 10,000 5,000, तो हमने उसमें से खर्चा कितना किया, यहाँ पर टोटल पेमेंट लिखा जाएगा। उसके बाद वो खर्चा किस पर हुआ, पोस्टेज पर खर्च किया कि टेलीग्राम पर खर्च किया कि वेज पर खर्च किया कि कार्टेज पर खर्च किया, फ्लाइट पर खर्च किया कि रिफ्रेशमेंट पर खर्च किया। इन सारे जो मतलब जो सारे हेड्स होते हैं इनको अलग अलग करके लिख दिया जाता है और अंत में जोड़ दिया जाता है। जो टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट को हम क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं।
तो मैक्सिमम टाइम पे हमारा जो रिसिप्ट का अमाउंट होता है पेमेंट के अमाउंट से ज़्यादा होता है मैक्सिमम टाइम पर। यहीं पर हम CTPD बनाकर इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कल इसमें एंट्री कैसे की जाती है वो आप लोगों को सिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारा जो आत्मविश्वास होगा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बेटा वंदे मातरम और जय हिंद दोस्तों।